आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो प्रश्न दिया हुआ है कि हिमनद व समुद्री धाराओं का वर्णन कीजिए। तो हम समझेंगे कि हिमनद क्या होते हैं और समुद्री धाराएं क्या होती हैं। तो जो हमारा पहला डायग्राम है वो दिखा रहा है हिमनद को, जबकि जो दूसरा डायग्राम है ये है समुद्री धारा का। ठीक है, तो चलिए दोनों ही समझते हैं कि हिमनद और समुद्री धारा क्या होती है। तो हम पहले बात करने वाले हैं हिमनद की। तो देखो, जैसे कि हम जानते हैं कि हिम का हिंदी में अर्थ होता है बर्फ और नद का अर्थ क्या होता है, नदी। तो मतलब कि बर्फ की नदी। तो आप कहोगे कि बर्फ की नदी कैसे संभव है। तो देखिए, जो हमारे अत्यधिक ठंडे क्षेत्र होते हैं, तो अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में ठंडे क्षेत्रों में बारिश नहीं होती है। अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती है। तो आपको अगर वर्षा नहीं होती तो मतलब कैसे। ठीक है, तो देखिए, जो अत्यधिक ठंडे क्षेत्र जैसे हमारा हो गया हिमालय, तो वहाँ पर बारिश कैसे किस रूप में होती है, हिम के रूप में होती है। तो यहाँ पर जो वर्षा होती है तो वर्षा हिम के रूप में होती है, हिम के रूप में। या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बर्फ गिर रही होती है जिसे हम कहते हैं हिमपात। तो हिमपात के कारण होता क्या है, तो हिमपात के कारण ये होता है कि जिस क्षेत्र में ये हिमपात होता है तो वहाँ पर बर्फ की मोटी मोटी चादरें बिछ जाती हैं। तो बर्फ की मोटी मोटी परतें परतें चारों तरफ फैली रहती हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जो ये बर्फ की मोटी मोटी परतें होती हैं तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पूरी की पूरी खिसकने लगती हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये जो पूरी पूरी बर्फ की परतें होती हैं खिसकना शुरू कर देती हैं, खिसकने लगती हैं, नीचे की ओर खिसकने लगती हैं। तो आप सोचो कि पूरी पूरी बर्फ की परत अगर नीचे खिसक रही है तो होता क्या है कि रास्ते में जैसे कुछ चट्टानें मिल गई, इनके मार्ग में कुछ चट्टानें मिल गई, तो होता क्या है, जो ये बर्फ का पानी है, मतलब जो बर्फ है ये पानी बनता जाता है। ठीक है, मतलब कि ये कि कुछ बर्फ पिघली रहती है, कुछ बर्फ जो है पिघल करके पानी में मिल जाती, पानी तक हो जाती है। तो आप देख सकते हो कि इसे हम कहते हैं हिमनद या ग्लेशियर। जो हमारा चित्र है वो दिखा रहा है हिमनद या ग्लेशियर को, जिसमें आप देख सकते हो कि कुछ कुछ क्या है, मोटी बर्फ की चादर है। ठीक है, जो कि क्या हो रहा है, पूरी पूरी नीचे नीचे खिसक के आ रही है। ठीक है, तो होता क्या है कि ये स्टार्टिंग में ही नहीं मिल जाती बर्फ, काफ़ी दूर तक चलने के बाद जो है आधी बर्फ पिघल जाती है। कुछ कुछ मतलब ऐसे क्या होता है कि बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। ठीक है, और इनसे ही नदी निकलने लगती है। तो हिमनद से निकलने वाली जो नदियाँ हैं वो हैं गंगा और यमुना नदी। ठीक है, तो गंगा और यमुना नदी हैं हिमनद से निकलने वाली नदियाँ, गंगा और यमुना नदी। तो ये तो हो गई हमारे हिमनद। हिमनद मतलब कि जो ग्लेशियर से मतलब कि जो बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं, जैसे हिमालय पर्वत हो गया। ठीक है, जो बहुत ही ठंडे क्षेत्रों से जो निकलने वाली जो नदियाँ होती हैं उसे हम कहते हैं हिमनद। ठीक है, और हिमनद बाद में नदियों में परिवर्तित हो जाती है, जैसे कि हमारे गंगा और यमुना। ठीक है, तो ये तो हो गया हिमनद के बारे में। अब हम पढ़ेंगे समुद्री धारा के बारे में। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जल में विश्व में अगर कहीं जल है तो वो है समुद्र में। तो समुद्र में अपार जल है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, अब देखो, जैसे कि हम जानते हैं कि जो समुद्र जो है वो बहुत विशाल होता है और विशाल होने के साथ साथ समुद्र बहुत ही शांत रहता है। ठीक, कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने देखा हो कि समुद्र में बाढ़ आ गई या फिर कहीं पूरे पूरे क्षेत्रों में, कई कई क्षेत्रों में, कई कई देशों में बाढ़ आ जाती है। लेकिन कभी आपने देखा है कि किसी समुद्र में बाढ़ आ गई हो, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि समुद्र बहुत ही शांत रहते हैं। लेकिन जितने शांत समुद्र रहते हैं इनकी गहराई में उतनी ही हम कह सकते हैं हलचल रहती है। तो जितना शांत समुद्र ऊपर से दिखता है उतनी ही समुद्र की, जब हम लोग अंदर जाएंगे तो समुद्र की गहराई में उतनी ही अधिक हलचलें हो रही होती हैं। और हम देखते हैं कि समुद्र में लगातार लहरें आ रही होती हैं। तो ये किस कारण आती हैं, तो समुद्र में लगातार वायु के कारण लहरें आती रहती हैं। वायु के कारण, वायु के प्रभाव से समुद्र में लहरें उत्पन्न रहती हैं। ठीक है, तो वायु के कारण जो है, वायु के प्रभाव से लगातार समुद्र में लहरें आती रहती हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं समुद्री लहरें उठती रहती हैं, उठती रहती हैं। ठीक है, उठती रहती हैं। ठीक, अब देखो, जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ लहरें ऊपर उठती हैं, कुछ लहरें नीचे जाती हैं। तो होता क्या है कि समुद्र के में जो लहरें ऊपर नीचे होती रहती हैं
तो ये तो समुद्री लहरों की बात हो गई, लेकिन अब हमें देखना है समुद्री धारा का। ठीक है, सबकी समुद्री धारा क्या होती है। तो देखो, जब जो हमारी समुद्री लहरें होती हैं, तो ये जितनी समुद्री लहरें हम देख रहे होते हैं, तो लेकिन जैसे ही ज्वालामुखी फटता है या भूकंप आता है या तूफान आता है, तो यही लहरें बहुत ही घातक बन जाती हैं। ठीक है, तो जो हमारी समुद्री लहरें होती हैं, ये बहुत ही घातक बन जाती हैं, क्योंकि उतनी ही अधिक जो है हलचल होने लगती है समुद्र की गहराई में। अब देखो, अगर हम इन समुद्री लहरों की बात करें, तो ये समुद्री लहरें क्या होती हैं, समुद्री लहरें समुद्र में बहने वाली नदी की तरह होती हैं। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं समुद्री नदी, क्योंकि ये लगातार समुद्र में बहती रहती हैं और जो ये लहरें होती हैं, ये एक निश्चित दिशा में बहती हैं। तो समुद्री लहरें एक निश्चित दिशा में बहती है। हम कह सकते हैं कि जो समुद्र में जल होता है, वो एक निश्चित दिशा में लगातार बह रहा होता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये समुद्री जो है कि जो लहर है, वो क्या है, समुद्र के लिए नदी की तरह कार्य करती हैं। ठीक है, और जो ये लहरें होती हैं, ये हम कह सकते हैं कि जो इन लहरों को हम क्या नाम दे रहे हैं, समुद्री धारा नाम दे रहे हैं। तो जो समुद्री धारा होती है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी समुद्री धारा में जो है गर्म जल बहता है और कभी कभी समुद्री धारा में ठंडा जल बहता है। ठीक है, और ये होता क्या है, ये मतलब होता किस लिए है, तो ये होता है तापक्रम अंतर और घनत्व के अंतर के कारण। तो तापक्रम अंतर व घनत्व में अंतर के कारण ऐसा होता है, और इन धाराओं का मानव जीवन में बहुत ही हम कह सकते हैं फर्क पड़ता है। तो जो गर्म धाराएं होती हैं, तो गर्म धाराएं क्षेत्र को गर्म करती हैं। ठीक है, तो गर्म धाराएं क्षेत्र को गर्म करती हैं, और जो ठंडी धाराएं होती हैं, वो क्षेत्र को ठंडा करती हैं। तो ठंडी धाराएं क्षेत्र को ठंडा करती हैं, और जो गर्म धाराओं के ऊपर से जो वायु गुजरती है, तो गर्म धाराओं पर से जो गुजरने जो वायु होती है, वो अपने साथ ही बहुत नमी ले जाती है। वहीं पर जो ठंडी धाराएं होती है, ठंडी धाराओं के ऊपर जो वायु निकलती है, तो वो अपने साथ हम कह सकते हैं कि अपने साथ बहुत ही गर्माहट लेके जाती है। ठीक है, अब होता क्या है कि जहाँ पर गर्म धारा और ठंडी धारा मिलती है, तो जहाँ पर गर्म धारा और ठंडी धारा मिलती है, तो वहाँ पर तापक्रम का अंतर इतना ज़्यादा हो जाता है, हम कह सकते हैं तापांतर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वहाँ तो जो ये तापांतर है, ये हम कह सकते हैं कि समुद्र में हम कह सकते हैं हलचल को उत्पन्न कर देते हैं। हम कह सकते हैं समुद्री तो तूफान होते हैं, तो वो इन कारण ही होते हैं। तो ये समुद्री तूफान को भी जन्म दे देती हैं। तो मतलब कि ये कि जहाँ पर गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं मिलती हैं, तो इन यहाँ उस स्थान पर तापांतर इतना ज़्यादा होता है कि इससे समुद्री तूफान भी उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और सबसे जो हम कह सकते हैं कि भयानक जो तूफान रहे हैं या फिर तूफानों के जो नाम रहे हैं, वो है टाइफून। ठीक है, टाइफून और हरिकेन। ठीक है, तो ये किसके कारण उत्पन्न हुए थे, ये उत्पन्न हुए हैं गर्म धारा और ठंडी धारा के मिलने से। तो हमने देखा कि जो ये धाराएं हैं, समुद्र धाराएं, ये और कुछ नहीं बल्कि समुद्र में चलने वाली लहरें हैं। ठीक है, जो एक निश्चित दिशा की ओर चलती हैं, इन्हें हम कहते हैं समुद्र में बहने नदी या समुद्री धारा। और ये दो प्रकार की होती हैं, ठंडी धारा और गर्म धारा। और हमने देखा कि इनके मिलने से क्या होता है, इनके मिलने से समुद्री तूफान उत्पन्न होता है। तो प्रश्न हमसे ये पूछा गया था कि हिमनद और समुद्री धाराओं का वर्णन कीजिए। तो हमने दोनों ही देखा कि हिमनद और समुद्री धारा में धारा कैसे उत्पन्न होती हैं, और ये किस किस प्रकार से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।